और कुत्ते तार खड़े रहते हैं आसपास कि बुढ़िया नीचे उतरे राम करा माता की सेवा। अब वो तो वहाँ पूड़े पाड़े चढ़ा गए, बुढ़िया तो नीचे कदम रखा, कुत्ते ऊपर। पहला तो माता का भोजन खाओ और चलते समय उसको दार लगाओ। कुत्ते की टांग क्यों ना तोड़ दी उसने। और तुम इस पर डरो। ये भगत आते हैं, ज्ञान तो उनको हो जाता कि गलत साधना है, नाम भी ले लेते हैं, फिर भी डर रहे नो करे जिसने फोड़ दिया उस मंडी ने, और मखा उसकी पूजा करेगा फेट ठा के किता है। अब उसने डर लग गया कि या खा जा, इस पर कुत्ता मुत्ता या खा जाएगी तुमने। और आप चार ईंट लाई रहा पर डरो उनते, उन्हें मार मोगरे फेंको एक तरफ ठा के। एक बुजुर्ग सा था, वो घना दुखी हो रहा था, सारे धक्के खा लिए थे, कहीं रात मिली कोई ना, और किसी ने बनवा रखा था कि ये थारे पितर से हैं तुमने, इसकी हम महल बना दो ना, खेता में बनवा रखी एक मड़ी सी। फिर उसने नाम ले लिया। तो हमने कहा भी कोई पूजा तो नहीं करनी है। ने बोला जी मैंने खेत में बना रखी है, हमने वो पूजा करते हैं, मैं वो नहीं रखनी है। क्या उसने पाट दो, मैं पाट दे। उसने जाके वह पाट के फेंक दी, ईंटे झाड़ धुड़ का अपने रख लिया एक तरफ ने। तो दुखी हो रहा था, फिर सारा मिल गया परमात्मा का। वो फिर आया तो एक और खड़ा था, वो ने बोला ताऊ तने वह पाड़ी दी खेत वाली मंडी। बोला पाड़ी दी। बोला क्यों कर पाड़ी। बोला दे का फाड़ी नो उथल दी ठा गए और फोड़ के ठा गए धर दी कि बिजली पड़नी थी उसमें, मन ने तलाई थी वह चार ईंट। तो पुण्यात्माओं इस प्रकार हम अज्ञानता के कारण ये डलेट हो रहे थे। अब फिर क्या बताते हैं परमात्मा, कहते हैं जीवत बाप गेल लट्ठम लट्ठा ये मुए गंग पुचाइया। जीवत बाप गेल लट्ठम लट्ठा मुए गंग पुचैया, जब आवे आसोज का महीना ये कौआ बाप बनैया रे भोड़ी सी दुनिया। सतगुरु बेन कैसे सरिया रे भोड़ी सी दुनिया, सतगुरु बेन कैसे सरिया। कहते हैं जब तक पिता जीवित हैं तब तक उसकी सेवा करते को ना, लट्ठम लट्ठा रहे हैं कि तने उस ताई गणा दे दिया तो दूसरे की मेर करे से हैं, और मर जा जब उसने नो कहीं भी गति करा कहांगे, गंगा में ले जाओगे, गंगा में पहुंचाओगे। और फिर कहते हैं गंगा में कहाँ पहुंचाते हैं, अस्थि ठा के गंगा में बहाने जाते हैं। पुण्यात्मा एक भक्त बता रहा था, एक बहन किसी उसकी भगत की जो भगतमती था नाम ले रही थी, और वो नाम नहीं लेवा था कि मैं नाम ना लूँ, क्योंकि पिताजी की अस्थि उठा के और गंगा में ले जानी पड़ती है और आपके गुरुजी मना करते हैं। वो इसी बात पर अड़ रहा था कि ना या तो मेरा नहीं समझ में आती और तो मान लेता मैं सारी बातें। अब क्या होता है, परमात्मा दया करते हैं, उसके ताऊ जी की मृत्यु होगी यानी दूसरे दादा के, और उसके साथ वो पहुंच गया गंगा घाट पे अस्थियां प्रवाह कराने, उसकी गति कराने के लिए। तो वहां जाते ही एक पांडे बैठे हैं वहां पर, उनका क्षेत्र बट रहा है, किस क्षेत्र क्या होंगे तो वो वो पांडे हैं उनका, उनको पता चला भी कहाँ से आए हो कहाँ से आए हो, पहले दूर तो पूछने लग जाते हैं वो। तो वो कहता है, वो कहने लगा मैं वहाँ से आया फलाने गांव से उस जिला से। तो वो कहता आ जाओ तुम हमारे हो हमारे, वो दूसरे भाग्य आए का जो वो बुला लिए, वो खोल कर भाई इसी देखने लगे न, बोले जजमान इबका तो बहुत दिन आए। उसका माथा ठनका रहे, दुश्मन तुम्हारी रोज मरण की बाट देखे है। तो इन्हों बोला उस दिन मेरा पेटा भर गया, ये तो दुष्ट बैठे आड़े, ये दोनों बाट देखे कद मरण तोड़े आवे आड़े जल्दी आवे। उस दिन पीछे फिर उसने उपदेश भी ले लिया और सारा ज्ञान समझ माने पाछे फिर तो ये बड़का के खेल दिखाई देते हैं, कोई ना खेला कर। अपने पिताजी को नाम दिलाओ और सत भक्ति कराओ और सतलोक जाओगा, जरूरत है कोई ना नाडान कीते पड़े रही हो, फिर कोई मतलब है कोई नहीं इनका। तो पुण्यात्माओं परमात्मा क्या बताते हैं कि कहाँ से गति कराने लगे थे, फिर पिंड भरवा दिए, इसकी गति होगी, फिर नो कहीं पितर बन गया यो अब पितर बन गया, अब इसकी पूजा करो, श्राद्ध निकालो।
श्राद्ध निकालने लगे। अब जब आसुद का महीना आता है उसमें 16 दिन पूजा करते हैं ये, अमावस्या से लेकर पूर्णमासी तक। और जिस तिथि को पिता की या किसी भी घर के सदस्य की डेथ हुई थी, जैसे 14 ने या छठ ने, तो उस आसुद के उन 16 दिनों में तो छठ या जिस दिन मृत्यु अवस्था सिलेक्ट हो जाती है और उस दिन श्राद्ध निकालते हैं। और गुरुजी आते हैं, भोजन बनाते हैं और कहते हैं पहले भाई तेरे पिताजी को भोग लगाते हैं, छत पर रख देते हैं भोजन। और कौवा आता है, कौवे को भोग लगाना अनिवार्य है श्राद्धों में। और जब कौवा आ गया तो नो कहेंगे देख ले भाई तेरे पिताजी ने भोग लग गया, हो सकता है तेरा पिताजी कौवा बन गया हो। अरे तेरा गजब भैयो, कहाँ से गति कराने लगे थे, कौवा बना के छोड़ दिया। अरे बोड़ी सी दुनिया गुरु बिन कैसे ही सरिया। कहते जीवत बाप के लठम लठा और मुँह गंग पोचैया, जब आवे आसुद का महीना ये कौवा बाप बनैया। अरे बोड़ी सी दुनिया।